दोस्तों, बड़े स्यापे हैं हम परदेशियों के। आज का जो बड़ा स्यापा मैं बताता हूँ, ये जो लोग जाते हैं ना, नए नए जो लोग आते हैं 25-26 साल वाले, जिन्होंने पहली छुट्टी में वापस जाकर शादियाँ करनी होती हैं, ये बड़ी ये गलती करते हैं। क्योंकि जब कुंवारे होते हैं, इनके ना माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। अम्मी जी अब्बू जी वाले बंदे होंगे ने, भैन वाले भरा होना, तो मेरी बहन तो मेरा भाई, तो ये होता है, ये होना चाहिए। लेकिन ये गलती ये करते हैं कि अगर ये 2,000 कमाते हैं तो दो का दो ही पीछे भेज देते हैं। इन्होंने पापा जी को एटीएम कार्ड बनवा कर दिया होता है, तो कहते हैं पापा जी आप पैसे निकलवा कर तो खर्च लिया करो, कोई मसला नहीं, वो कोई गल नहीं है, वो कोई रोड़ा नहीं है। लेकिन जब साल 2 साल गुजरते हैं, जब शादी की बात शुरू होती है, तो बाप इनसे सवाल करता है कि पुत्त तेको किन्ने पैसे तू शादी करो आना। तो जो 2.5-3 साल की सारी कमाई इन्हें अपने प्यो को भेजी होंगी, माँ को भेजी होंगी है, एटीएम उनको बना कर दिया होता है। तो माँ बाप जब कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है बेटा, हमने तो सारे खर्च कर दिए, मैं अपने हरनियां का ऑपरेशन करा लिया सी, ते तेरे अब्बू ने पेंडिस का करा लिया सी, ते असीं बाहर नाड़ी बना ली सी, ते तेरी भैन नूं आ दे दित्ता सी, ते तलीम ते उत्थे लग गए, फलाना आ हो गया सी, तो कुछ नहीं मिलता। इतने सारे पैसे, मैं कहता हूँ बाप ये कहते तो तेरे भाई ने पैसे निकाल लिए थे एटीएम से, तो उधर चल गए, तो फलाना हो गया, तो ये हो। 3 साल की मेहनत, हाथों पर जख्म, जख्मी सीना, आंखों में मतलब सूजन नींद की वजह से, और हाथ में 1 रुपया नहीं होता। चौधरी साहब शादी कराने जा रहे, फुल तैयार होंगे, फिर दोबारा वही से गेम शुरू होती है जो आप नए नए जब सऊदी अरब आते हैं ना, तब शुरू होती है। फिर आपका गुस्सा ज़्यादा चढ़ा होता है, हाइपर हुए होते हैं कि मेरे घर वालों ने मेरे पैसों को सीरियस नहीं लिया। फर्ज करो अगर 10 लाख थे तो 5 लाख खर्च लेंगे, कोई 2-3 तो बचा लेंगे, कोई नहीं, 1 रुपया नहीं बचना। और ये मैं पता, मुझे मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ आप लोगों से, अगर आप 1500-2000 कमाते हैं ना, तो आधे पैसे भी ना भेजो, सिर्फ घर का खर्चा चलाओ जिससे रोटी पानी चले, बाकी अपने पैसे रखो। मैं तो ये कहा करता हूं कि आप पूरी तनख्वाह भी ना बताएं। अगर आप 2,000 कमाते हो तो कहो भाई मेरी 1,000 रुपये तनख्वाह, 700 पीछे भेज दो, जितने पैसे भेज दोगे पीछे बघियाड़ बैठे हैं, कोई कम नहीं कर रहा, सब खर्च जाएंगे आपके पैसे। जब भी आप जाए, मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे जो भी शादी कराने, मैं कहता हूं अगर आप पैसे 10 लाख आपने शादी पर लगना है ना, तो आपने 15 लाख रुपए की कैलकुलेशन करनी है, और 5 लाख घर वालों को बताना नहीं, तूने अपने जाती अकाउंट में रखना है। जब शादी शुदी हो जाएगी, शादी के बाद आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो आप अगर कहेंगे ना अपनी अम्मी से कि मैनू 2,000 रुपये दे तुहाडे मैं फड़ाए से आगे पैसे, तो उन्होंने कहना साढ़े तो दो भी है नहीं। इतनी जल्दी सारे मामला बदलते हैं, कोई अपना पैसा नहीं देता आपको। और जितनी पैसों की जरूरत शादी से पहले होती है ना, शादी हो जाए ना, जब आप दुल्हन को लेकर आ जाते, तो उसके बाद पैसे खर्चने की स्पीड और बढ़ जाती है। क्योंकि हमने जितना शादी की होंगी ना, उन्होंने थोड़ा जो मेंटेन भी रखना होगा, पैसे खत्म हो जाते हैं। तो खुदा का वास्ता है जी, अपनी शादी करनी है या बहनों की शादियां करनी है, तो थोड़ी सी लिमिटेड अंदाज में करें। पैसे हैं तो जो मर्जी करें, अगर थोड़े पैसे हैं तो बंदे भी थोड़े बुलाओ, कठ भी थोड़ा करो, सोना सोना तो लो ही ना। तो जितने पैसे आप 1 लाख 2-3 लाख बचा सकते हैं बचाओ, और अपनी शादी पर भी कोई सामान फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है, फ़र्ज़ अदा करो। लोग आपसे जब पूछेंगे ना तेरी शादी होगी भाई, तू कहेंगे ना मेरी शादी होगी, लोग ये नहीं पूछेंगे बंदे किन्ने आए सी तेरे वलीमे ते, तैनूं सोना किन्ना पाया सी, तू तेल वाले किन्ने दिते सी, तो मेहंदी वाले किन्ने दिते सी, ठीक है ना। तुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तेनों सलामियां कौन किन्नियां पा गया, तुझसे यही पूछेंगे, तू कहेंगे ना हाँ शादी होगी, तू लोग कहेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा। सिर्फ फ़र्ज़ अदा होना ज़रूरी है, ये आपने करना, और पैसे जमा अपने पास करने। अम्मी अब्बू नूं कार्ड नहीं बना के देना, कार्ड बना कर दो, लेकिन पैसे आपने जरूरत के भेजने हैं जिससे वो खर्चा कर सके। हम लोग जहां पर जितने पैसे कमाते हैं ना, उनके मुंह पीछे भी चक्के, जितनी भी बड़ी जरूरत है वो आपसे ही पैसे मांगेंगे, ठीक है ना। और मैं एक और कहा करता हूं, जो शादियां करवाने के लिए जाते हैं ना, 2-3 लाख के पैसे ज्यादा लेके जाया करो। जो तुम उतर पैने ना एयरपोर्ट से, उदों तेरा खर्चा शुरू, गड्डी के पैसे किराए के भी तुसी देने, घर जड़ा वड़ गए ना तुसी, अगले दिन तो सिर्फ रोटी रोटी जी मुर्गी मर्गी लिया उन्होंने, वो अपने पैसे नहीं होनी उन्होंने, बाकी अगले दिन से हर खर्चा आपका शुरू हो जाएगा। इंसान थक जाता है, लड़ना शुरू हो जाता है। अक्सर परदेसी जाकर घरों में लड़ पड़ते हैं। तो अपने हवास पर काबू रखने के लिए आपको पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे, और खर्चा इसीलिए थोड़ा भेजना और अपने पास पैसे जमा रखने हैं, ठीक है ना। अगर आप 10 लाख की शादी होनी है ना, तो आपने जरूरत के भेजने भी, कपड़े ला लो, भरी ला लो, ये का लो वो को लो, अपने पास पैसे लेकर जाने वहां पर, पहले नहीं भेजने भी, लो 10 लाख तो मैं आऊंगा पे, महीने बाद 2 महीने बाद मैं आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, आपको पैसे की समझ नहीं आएगी, आपको 2.5-3 लाख रुपये दे देने, ठीक है जी।
हाँ, दुआ में याद रखिए जी, कोई माँ बाप गलत नहीं होता, ना बहन भाई गलत होते हैं, पैसे लग जाते हैं, इसलिए गिले शिले का मौका ही नहीं देना चाहिए। पैसे अपने हाथ में रखो, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी शादी के बाद भी खर्चों की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, हमारे पास शार्ट टाइम होता है और हमने पैसे ज्यादा खर्चने थे। दुआ में याद रखिए।